Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Seri, Faculty of Economics and Current Affairs at Avyan IAS. तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक जो आपका प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या एस्पेक्ट्स इसके हम देखते हैं, पूरा क्लियर अच्छे से हम देखते हैं। तो देखिए अभी अभी जो आपका ये है नेशनल बैंक, अभी जो बिल पास हुआ है आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल 2021, अभी जस्ट पार्लियामेंट ने रिसेंटली इसको पास किया। तो देखिए बिल क्या कहता है कि एक नेशनल बैंक हम सेटअप करेंगे विच इज फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसको हम सेटअप करेंगे। ये क्या है आपका, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या है आपका, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये क्या करेगा आपका, ये सपोर्ट करेगा। ये क्या सपोर्ट करेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखिए आपको पता है, एक बात आपको बता देता हूं मैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या है, स्ट्रक्चरल बोटलनेक है। मींस जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्पीड से डेवलप होना चाहिए उस स्पीड से इंडिया में डेवलप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस करने के लिए कोई ऐसा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट नहीं है जो उसको डेवलप कर सके। देखिए होता क्या है, जो लोन प्रोवाइड करता है, जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, मेनली बैंक्स करते हैं या फिर एनबीएफसीज करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो गए, आपके एनबीएफसीज करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है बैंक्स के साथ, देखिए मैंने आपसे बताता हूं बैंक्स में क्या प्रॉब्लम है। बैंक में प्रॉब्लम है कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच की प्रॉब्लम है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच मींस आपको पता है बैंक है, बैंक डिपॉजिट्स लेता है, और इस डिपॉजिट्स को क्या करता है बैंक, लोन में दे देता है। सो दीज आर द लायबिलिटीज ऑफ द बैंक, जिसमें आपका डिमांड डिपॉजिट होता है और जिसमें आपका टाइम डिपॉजिट होता है। तो आप देखिए जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं बैंक के पास, दे आर फॉर मैक्सिमम 5 इयर्स और 10 इयर्स। टाइम डिपॉजिट भी आता है तो 5 साल 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद या 5 साल के बाद बैंक्स को वो पैसा वापस करना है, लायबिलिटीज है बैंक्स की। और जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसको तो आप कभी भी विड्रॉ करा सकते हो। सो बैंक्स हैव टू रिटर्न। सो इस केस में क्या होता है, मान लीजिए मैक्सिमम जो डिपॉजिट आता है 5 इयर्स का आता है। टाइम डिपॉजिट आप कराते हैं, एफडी कराते हैं, मैक्सिमम 5 साल ही कराते हैं। अब 5 साल के लिए पैसा आया और मान लीजिए ये पैसा एक सिंगल बैंक मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फाइनेंस चाहिए होता है वो फाइनेंस चाहिए होता है 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लिए। क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक अगर आप एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो इट टेक्स टाइम, 3 साल 5 साल लग जाता है पूरा एक्सप्रेसवे बनने में। एयरपोर्ट बना रहे हैं उसमें टाइम लगता है। तो जो 3 साल 5 साल तो बनने में ले आता है, तो फिर उसके बाद जो उसका डेवलपमेंट होगा दिखेगा आपको 15 20 साल 25 साल बाद दिखेगा। सो इसलिए क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या होता है, फाइनेंस जो होता है, लोन जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए देना पड़ता है। अगर मान लीजिए ये जो डिपॉजिट आया बैंक के पास और अगर ये पूरा पैसा बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्रोजेक्ट में लगा देता है, तो ये पैसा कम से कम 20 साल के लिए लॉक इन होके रह गया, लॉक होके रह गया। लेकिन डिपॉजिट तो बैंक को 5 साल बाद वापस करना है, तो पैसा कहां से लेके आएगा बैंक, पैसा कहां से लेके आएगा, पैसा तो यहाँ पे दे दिया, ये एसेट्स है। तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया, बैंक का एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया यहाँ पर। क्लियर। तो इस केस में क्या होता है, मैंने आपसे बताया था कि जो एक बैंक होता है, एक जो सिंगल बैंक होता है, वो सिंगल बैंक एक बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं करता, एक बड़ा लोन फाइनेंस नहीं करता, एक कंसोर्टिया बनाता है। कंसोर्टिया मतलब कंसोर्टियम लैंडिंग करता है, 4 5 6 बैंक मिलके उस बड़े फाइनेंस को, इस बड़े लोन को फाइनेंस करते हैं। तो देखिए अब जो आपका देखिए डेवलपमेंट है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मींस डेडिकेटेड बना दिया गया, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बना दिया किसके लिए कि इट इज बेसिकली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेगा, डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए लोन प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, अब आगे देखिए इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है। तो देयर इज अ गैप, ये गैप है तो इस गैप को फिल कर रहा है, इस गैप को फिल कर रहा है डेवलपमेंट के लिए। क्या ही हो गया, इससे पहले आईसीआईसी बैंक बनाया गया था, बताऊंगा आपको मैं, आईसीआईसी बैंक बनाया गया था व्हिच इज फॉर डेडिकेटेडली फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, लेकिन उसको बाद में बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव है, 2 मेन ऑब्जेक्टिव। एक तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, एक है आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है आपका डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है डेवलपमेंटल।
डेवलपमेंटल। तो देखिए फाइनेंशियल में क्या होगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि पूरा पूरा पार्टली और इंडिया या तो आधा इंडिया में लोकेटेड है या पूरा इंडिया में लोकेटेड है। दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा इन्वेस्टमेंट करेगा, कहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन्वेस्ट करेगा। दूसरा किसके अंडर, जो एक पिछले साल लास्ट ईयर 2020 में गवर्नमेंट एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक स्कीम लेके आया था, जिसके अंदर 100 समथिंग 5 लाख करोड़ रुपीस जो अगले 5 साल में इन्वेस्ट करने फॉर ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फॉर ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो उसके अंडर क्या है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। दूसरा डेवलपमेंट कैसे करेगा, आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव, मींस कैपिटल मार्केट, डेवलपमेंट फॉर द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को डेवलपमेंट करेगा, कैपिटल मार्केट को डेवलप करेगा। देखिए दो चीजें, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, डिफरेंस क्या होता है। देखिए मनी मार्केट होती है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे या बॉन्ड्स पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, डिबेंचर्स पे, सिक्योरिटीज पे लेन देन 1 साल से कम का हो, मार्केट के अंदर लेन देन 1 साल से कम का हो, 364 दिन तक का हो, उसको बोलते हैं मनी मार्केट का हिस्सा। और जब लेन देन 1 साल से ज्यादा का हो, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट का हिस्सा, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट का हिस्सा। अब देखिए सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट क्या है इंडिया के अंदर, नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हो रहा। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है, जो लॉन्ग टर्म लोन है, जो बॉन्ड्स है, मींस कोई 10 साल का बॉन्ड है, किसी कंपनी ने या किसी बैंक ने 10 साल का बॉन्ड लेके आए, मान लीजिए एसबीआई बैंक है 10 साल का बॉन्ड लेके आ रहा है, और मैं इसमें 10 साल वाले बॉन्ड में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, मतलब मैं एक तरह से बैंक को या सरकार को पैसा 10 लाख रुपए दे रहा हूं, 10 साल के लिए पैसा उधार दे रहा हूं, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया में जो डीपनिंग है बॉन्ड मार्केट, इतनी डीप नहीं है, इतनी डीप नहीं है, मींस 10% से कम जो है लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए जब 10% से कम लोग जो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड में कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कैपिटल मार्केट किसके लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, तो इसका मतलब क्या है बेटा आपका, इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट होगा एक ये, और इसका चैलेंजेस है इंडिया के अंदर कि जो कैपिटल मार्केट है वो डीप नहीं है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो गए आपके, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए या डेरिवेटिव्स हो गए आपके, उसमें क्या है आपको उसका डेवलपमेंट करना है, मींस कैपिटल मार्केट को डेवलप करना है, मींस डीपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट करना है, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है। अब देखिएगा दूसरा क्या मैंने आपको बताया कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, क्या है आपका ये आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अब ये सेटअप कैसे होगा, इसको सेटअप किया जाएगा एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, एज अ कॉर्पोरेट बॉडी इसको सेटअप किया जाएगा, एज अ कॉर्पोरेट बॉडी इसको सेटअप किया जाएगा। दूसरा क्या है, जिसका इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख करोड़ का इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ का, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख करोड़ रुपीस का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। जो कौन करेगा, कौन डालेगा ये शेयर कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशन फंड हो गया आपका, सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया आपका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, ये इंश्योरेंस हो गए, ये सारे क्या है 1 लाख करोड़ का शेयर कैपिटल इसमें डालेंगे, कैपिटल इसके अंदर डालेंगे। दूसरा सोर्स ऑफ फंड्स क्या है इसकी, कहां से पैसा ये रेज कर सकता है, कहां से पैसा ये रेज करता है, फंड ये उठा सकता है। तो देखिए इसके अंदर आप सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड्स कौन से हो गया आपका, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है, सेंट्रल एनबीएफआई मींस जो आपका डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, या आपका नेफविड जो है, एनएबीएफआई जो है आपका, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले सकता है, बोरो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो कर सकता है, क्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से कर सकता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकता है आपका। दूसरा क्या, आरबीआई से कर सकता है, क्लियर, आरबीआई से बोरो कर सकता है,
क्लियर, आरबीआई से कर सकता है, म्यूचुअल फंड से कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी से बोरो कर सकता है, ये वर्ल्ड बैंक से भी उठा सकता है पैसा, ये वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, कोई भी और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, यहां से जो है पैसा ये रेज कर सकता है, यहां से बोरो कर सकता है, मींस इनसे बोरो करेगा, मान लीजिए इनसे 5% इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर रहा है, तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में 8% या 9% पे हायर इंटरेस्ट रेट पे उसको ये लैंड कर देगा। क्लियर हो गया आपको? दूसरा, मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट कैसी है इसकी, कौन मैनेज करेगा, इसको देखिएगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, कौन गवर्न करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे गवर्न करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे गवर्न करेंगे, और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन बनाया जाएगा, ये इसे करेगा गवर्न, और कौन अपॉइंट करेगा इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। क्लियर? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरपर्सन गवर्न करेगा, और कौन अपॉइंट करेगा उसे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। दूसरा, एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। क्लियर? और किसकी रिकमेंडेशन पे, इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी, इस इंटरनल कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, किसके लिए करेगा आपका, ये जो करेगा आपका ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह जो है ये अपॉइंट करेंगे कि कौन सा मैनेजिंग डायरेक्टर आपका होना चाहिए, ठीक है, और कौन से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इसमें होना चाहिए। क्लियर? तो ये इंटरनल कमेटी रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके रिकमेंडेशन से मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या रहेगा इसके अंदर, गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट करेगा, एक तो स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट देगा इनिशियल कैपिटल वो 5000 करोड़ की देगा। अब जो मैंने बताया था ना 1 लाख करोड़ का ऑथराइज्ड कैपिटल है, 1 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराएगा, ठीक है, पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कराएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 5000 करोड़ रुपीस जो इसको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। दूसरा अब आप कहेंगे जो 95,000 करोड़ है, वो जो मैंने आपको और सोर्सेज बताए थे ना, आरबीआई, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल पेंशन फंड्स हो गया आपका, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, अब प्लस में इसके साथ में जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो इसको पैसा प्रोवाइड कराएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे गारंटी देगा। क्या गारंटी देगा, देखिए नया इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कैसा वर्क करे कैसा वर्क ना करे, इन फ्यूचर देयर कैन बी लॉस, और दूसरा एज अ कॉर्पोरेट बॉडी सेटअप किया जा रहा है इसको, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा डालेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालेगा। सो लॉन्ग टर्म जो होते हैं ज्यादा रिस्की होते हैं, कल को पता नहीं क्या हो जाए, कल को कोई नेचुरल हैजार्ड आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, पूरा डैम बनाया, पूरा डैम ही डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए पूरा, हुआ तो उस केस में क्या होगा, इन जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, पेंशन, उनका पैसा डूबने का खतरा है, तो उस पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गारंटी प्रोवाइड करेगा एट कंसेशनल रेट अप टू 0.1% का, 0.1% की कंसेशनल रेट पे क्या है, गारंटी ये प्रोवाइड करेगा आपका। क्लियर? दूसरा, अगर ये रिक्वेस्ट कर, देखिए दूसरा, इसके जो बॉन्ड, ये अपने जो बॉन्ड बेचेगा मार्केट में, बॉन्ड बेच के मार्केट से पैसा उठाएगा। अब नया इंस्टीट्यूट खुला है, इस पे कोई विश्वास करे ना करे, कैसा परफॉर्म करे। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, अगर ये रिक्वेस्ट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन बॉन्ड्स पे भी गारंटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या है, इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रोसिक्यूशन करेगा, कोर्ट वोट इसमें होगा, सारा वो काम है, मेन्यू मैंने आपको बता दिया आपको। क्लियर? अब देखिए इसके फंक्शंस कौन से होंगे। पहला फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शंस कि पहला तो लोन को एक्सटेंड करेगा, दूसरा फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, मैंने बताया आपको। क्लियर? मींस एक्सटेंडिंग और रीफाइनेंसिंग लोन, पहला फंक्शन ये हो गया आपका।
रीफाइनेंसिंग लोन किसके लिए आपका? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइज करेगा और फैसिलिटेट करेगा। क्या करेगा? जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, सारा काम इसका है। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर। तीसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है? फैसिलिटेट करेगा नेगोशिएशंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज। कोई भी डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट के अंदर क्या है? इट विल फैसिलिटेट नेगोशिएशंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो। दूसरा कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराएगा। इट विल आल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस। इसको ध्यान रखना, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अंदर। क्लियर? मतलब कोई और फाइनेंस करना चाह रहा है, ठीक है, कोई और इंस्टीट्यूट फाइनेंस करना चाह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, सो दैट इंस्टीट्यूट कैन कम टू दिस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड दे कैन गेट कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम दिस NABFID। क्लियर? और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर आए इन्वेस्टमेंट्स करे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सारे क्या है? फंक्शंस है आपके किसके? DFIs के। क्लियर? दूसरा देखिए आप, दूसरा क्या है? एवोल्यूशन क्या है? सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद, इससे पहले कोई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बना तो बताया था आपको मैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसको सेटअप किया गया था अंडर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1948। और स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इसको ये एक तो क्या कहता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और एक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को बनाया गया था फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। क्लियर? सेकंड आपका ICICI बैंक को किया गया था 1955 में। जब ये ICICI बना था, ये पहले डेवलपमेंट पर्पस के लिए बनाया गया था, बाद में इसको बैंक में कन्वर्ट किया गया है। फिर बाद में रिलायंस फाइनेंस कॉर्पोरेशन आया 1958 में। दूसरा एग्रीकल्चर रिलायंस कॉर्पोरेशन आया 1963 में। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें फाइनेंस करने के लिए इनको सेटअप किया गया। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने बताया आपको क्या होता है कि एक डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी होती है जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर? इसमें बेसिकली इंडस्ट्री हो गया, हाउसिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया आपका, ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब में क्या होता है? लॉन्ग टर्म ये प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है? तो सबसे मेन काम क्या होता है? बेसिकली क्या करता है आपका? पूरा एक तरह से फाइनेंस प्रोजेक्ट में जो बैंक्स प्रोवाइड नहीं करा पाते लोन, उस गैप को ये फिल करता है। और दूसरी बात, जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वो RBI एक्ट में उसका कोई स्पेसिफिक कोई जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट ये टर्म है, इसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं हो रहा है RBI एक्ट 1934 में, और ना ही कंपनीज एक्ट 1956 में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का कोई स्पेसिफिक टर्म यूज नहीं हुई है बिल्कुल भी। ठीक है? तो इसके लिए एक पर्टिकुलर क्या है, जब भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट सेटअप होएगा तो एक स्पेशल एक्ट लेके आएंगे और उसके अंडर क्या है, इस इंस्टीट्यूट को सेटअप करेंगे। क्लियर? अब थोड़ा सा बता दूं आपके अंदर कि जो DFIs है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है, वो बैंक से, एक कमर्शियल बैंक से कैसे अलग होते हैं। ये कमर्शियल बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स, DFIs। तो पहला मैंने बताया आपको, जो बैंक्स में क्या है, पैसा कौन, बैंक्स में क्या है, बैंक सर्विसेज किसको देता है? इंडिविजुअल को सर्विस देता है, बिजनेस इंडस्ट्रीज इनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कमर्शियल बैंक है आपका। लेकिन ये जो DFI है, ये मल्टीपर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है आपका, ये मल्टीपर्पस रोल प्रोवाइड करता है आपका ये। ठीक है? तो डिफरेंट रोल ये प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ बैंकिंग सर्विस देता है आपको। सेकंड आपका ये जो DFI है आपका, जो DFI के लिए क्या है, एक स्पेशल एक्ट आता है, स्पेशल एक्ट के अंडर इसको बनाया जाता है। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है ये सेटअप होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट, इसमें क्या होते हैं, सेटअप होते हैं आपको। ठीक है? ऐसे ही आपका, जैसे कि मैंने बताया था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट आया था टू सेटअप द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इसके लिए स्पेशल एक्ट लेके आएंगे तो इसको DFI को सेटअप किया जाएगा। ठीक है? दूसरा क्या है, कमर्शियल बैंक कहां से फंड रेज करेंगे? इन्वेस्टमेंट से, डिपॉजिट्स आएगा इनके पास। लेकिन DFIs कहां से रेज करेंगे आपका? ये बोरो करेंगे, RBI वगैरह से बोरो करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो करेंगे, प्लस में बॉन्ड मार्केट
अपने बॉन्ड्स इशू करके मार्केट से फंड को रेज करेंगे आपको। दूसरा क्या है, दोनों क्या है, ये भी क्या है, ये पैसा आगे लैंड करके हायर इंटरेस्ट रेट पे लैंड करके पैसा क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। सेम डीएफआई हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा लैंड करके क्या करेगा, प्रॉफिट ये कमाएगा। तो ये कुछ क्या डिफरेंस है। एक लास्ट की जरूरत क्यों है डीएफआई की। पहली बात मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही होता है, और वो कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो करते ही नहीं, बिकॉज उनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच रहता है। तो कौन करेगा, ये जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर, वो ये जो रिस्क है वो रिस्क ये कवर करेंगे, ये उस रिस्क को उठाएंगे। दूसरा क्या है आपका गैप फिलर, भाई वो गैप रह गया ना, जहां बैंक नहीं आया, एनबीएफसी बहुत ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, तो उस गैप को कौन फिल करेगा, ये फिल करेगा। ठीक है, दूसरा कैपिटल मार्केट को इंप्रूव करेंगे। भाई कैपिटल जब ये भाई कैपिटल मार्केट को इंप्रूव कैसे करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए होगा। तो जो अपने बॉन्ड इशू करेंगे, ये बॉन्ड 15 साल 20 साल 25 साल करेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बॉन्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल मार्केट बड़ी होगी, कैपिटल मार्केट की जो है स्प्रेड होगा, डीपनिंग होगी, ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल मार्केट डेवलप होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, इट विल रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ रिस्क। क्लियर, रिस्क रिड्यूस करेंगे ना, जो बैंक्स को रिस्क लगता है, अब ये जो है इस तरीके से क्या है, ये जो रिस्की एरिया में डालेंगे तो एक तरह से रिस्क भी रिड्यूस करेगा। क्यों रिस्क रिड्यूस हो रहा है, कैपिटल मार्केट डीपनिंग हो रहा है, दूसरा डेवलपमेंट के लिए, तो इट विल रिड्यूस दी रिस्क ऑल्सो। ठीक है, दूसरा टेक्निकल सपोर्ट और एक्सपर्टीज ये प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, सो थैंक यू। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट करेगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।